नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। यू विल बी टोटली अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ फर्नीचर वी आर गोइंग टू शो यू टुडे, taking you to one of the most important stores when it comes to classic and modern furniture units. They have set the mark, they have made their presence felt among not only in the buyers but also in the mind of manufacturers. People are following their trends not only in India but outside India as well. Talking about classic furnitures located in Bathinda, they make all kind of classic French, Rococo, Renaissance and Baroque furniture units. Classic furniture units, as you must have experienced already, they have created a large factory and also they have a huge network when it comes to distribution and safe delivery of good products. So let's meet the gentleman. He's a carving king. Let's begin the video with a small introduction. Then we'll show you a lot of units. Hello Ramnik ji. हेलो संजीव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। ओके, नॉट ओनली द क्लैपट्रैप फैमिली मेंबर्स, इसके अलावा दिल्ली के रेजिडेंट हैं ना, वो भी आपके वीडियो का वेट करते हैं। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वो देख पाते हैं क्योंकि आपके डिज़ाइंस बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, तो दिल्ली के मैन्युफैक्चरर भी आपके वीडियो का वेट करते हैं कि देखते हैं कि रमनीक जी क्या बना रहे हैं। वो है जी, हम अपनी मेहनत करते हैं जी, पूरी कोशिश होती है डिज़ाइन अपना नए से नया लेके आएँ, राइट, पॉलिश अच्छी से अच्छी लेके आएँ। सबसे बड़ी बात होती है क्वालिटी। बिल्कुल ठीक बात है। बीच से वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया। आज तो हमने भी बहुत वेट किया। आई अराइव्ड एट 2 o'clock एंड नाउ इट इज 7 o'clock। हाँ, वो बस 7:20 or something, हाँ जी, सॉरी। Because there have been lot of customers and I spotted there have been people, I think more than 3 families, all of them collectively they decided to come here and meet you in person and you spent very good time with them. Not only you treated them with a lot of love and affection, of course they were very happy with the way you treated them. जी, थैंक यू। Okay, so furniture of course we'll be talking about, हम बात करेंगे जी। एक चीज़ है जो हमने नोटिस किया है, besides your beautiful work, the way your work talks, I mean nobody else does. आपके यूनिट्स हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। क्लासिक फर्नीचर में हम इस वक्त आज हम थोड़ा सा क्रिस क्रॉस करेंगे जी। हमारी जो कॉन्वर्सेशन है वो बैक एंड फोर्थ जाएगी। Bathinda has become a very significant space when it comes to designing spaces with classic furniture units. And I know you for last 4 years. जी। In last 4 years, you have extended family from that, you know, maybe 150, हाँ, वो ऐसे क्लैपट्रैप फैमिली बढ़ती जा रही है जी, जो 100 आए थे, 100 2 को और कहते हैं, 3 को और कहते हैं। एक चेन जुड़ती जाती है बाई चांस जी। उसी वजह से है, सबकी डिलीवरी सही होती है जी, क्वालिटी अच्छी होती है, बढ़िया होती है, काम हम बहुत अच्छे दिल से काम करते हैं। राइट, तो वो बढ़ता जाता है ऊपर वाले की कृपा से। और एक पर्टिकुलर स्टेट्स या फिर एक रीजन से, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, सारे इसके सारे आप देखें रीजन? नहीं, सारे। अभी मैं एक आपको बेड दिखाता हूँ, उसका बेड है, पूरा बेडरूम सोफा है, सारा वो मेरा हैदराबाद जाना है। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मेरा क्रैकल में है जी। ये बेड हो गया, इसके साथ ही ऑटोमन हो गया। Alright. अब आप ऑटोमन को दिखाइए, ये दोनों तरफ से एक जैसा है। सुपर्ब। फिर इसकी लेग्स की ना ये कर्व देखिए, ठीक है, मतलब ये एक यूरोपियन स्टाइल बेड है। राइट, मतलब बेड का बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लाइट नहीं है, मींस एक डिसेंसी है। Right. ये काम देखिए सारा इसका। ओके, और नाउ द वीडियो इज गेटिंग लिटिल सीरियस। अब थोड़ा सा सीरियस होता जा रहा है वीडियो जी। और अब हम सीरियस नोट्स पे बात करेंगे, बैक एंड फोर्थ नहीं जाएंगे जी। दिस इज न्यूली इन्वेंटेड डिजाइंस जो आपने अब भी इन्वेंट किए हैं जी। और इनफैक्ट आप पायनियर हैं डिजाइनिंग इंडस्ट्री के। आप इन्वेंट करते हैं और लोग उसको फिर बाद में फॉलो करते हैं। हाँ, लोग कॉपी काफी करते हैं जी, आपके डिजाइन काफी इंस्पिरेशनल हैं। हाँ। सो व्हाट वी हैव अ किंग साइज बेड विद 100% अपहोल्स्ट्रीज एंड ये पूरा बॉक्स के साथ में जी सारा 2 साइड यूनिट है। हाँ, लैमिनेट है जी सारा, अंदर सारा माइका लगा हुआ है, शॉकर है, और ये जो सारा लैमिनेटर है दैट इज अ लेदर फिनिश। राइट, ठीक बात है। हाँ, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसका कॉन्सेप्ट, हाँ, इसका कंसेप्ट है, मैं इस कंसेप्ट के लिए फेमस हूँ जी। इसका ये सारा बेडरूम है, मतलब ये उनका बेडरूम बड़ा है, ये किसी का मैंने बनाया ऑर्डर पे, वो बेड है, ये इसी का 311 विद सेंटर टेबल। ये देखिए जो थीम मेरी उसमें है, अपना बेड में है, वो सारी थीम मेरी सोफा में है। डन। हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते रहे, अगर देखें रमनीक जी, कि ये सॉलिड टीक वुड है, जकार्ड है, प्रीमियम सेगमेंट के फैब्रिक हैं। आप जब क्लाइंट्स को डील कर रहे थे तो हम आपके कैटलॉग्स को ब्राउज कर रहे थे जी। ऋतु कुमार कलेक्शन भी है आपके पास? मेरे पास ऋतु कुमार का है जी, वो सारा। ऋतु कुमार डिजाइनर हैं, जो लोग जानते हैं डिजाइन इंडस्ट्री के बारे में, उनको पता है उनका नाम कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया में जी। और उनके डिजाइन से मेरे पास उनकी फाइलें हैं, उस हाँ, उनकी अपॉस्ट्री है। राइट, ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हाँ, मैं जो भी होता है ना, मुझे होता है भी लग्जरी काम हो और अच्छा काम हो। राइट,
और ये सारे के सारे प्रीमियम क्वालिटी ना, प्रीमियम मैन्युफैक्चरर्स भी हैं और बाकी क्वालिटी वाइज भी प्रीमियम जी 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 जी। चलिए ठीक है। अब ये क्योंकि क्रैकल्ड फिनिश है और ये एक लेंदी प्रोसेस है जी, जनरली, इस तरह के यूनिट्स को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लग जाता है? ये जी इसको बहुत टाइम लगता है। इस पे आप ये लगा लो भी 8-10 कोड हमें डालने पड़ते हैं। अच्छा, फिर इसका मटेरियल काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात होती है मटेरियल तो चलो हर बंदा ले आएगा, द मेन थिंग इज अ वर्कमैनशिप। राइट, भी कौन कर रहा है, कैसे करवा रहा है, किस हिसाब से हो रहा है। द मेन थिंग इज अ प्रेजेंटेशन। बिल्कुल। ऑलराइट, अभी बाकी यूनिट्स के साथ साथ हम बाकी चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। एंड वुड है, सॉलिड वुड, जितने भी आप यूनिट देखेंगे सारी सॉलिड वुड है, टीक वुड, प्योर एमपी टीक वुड। और ये रेयर वुड भी है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि वुड अब थोड़ा सा मार्केट में कम हो गई है क्योंकि पुरानी वुड खत्म हो गई है। अब जो पुरानी वुड है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, अब प्राइस बढ़ गया वुड का। करेक्ट है ना? जी जी। ये कंसोल देखिए क्या था, कंसोल पहले हाफ आते थे, मैंने क्या है ये बेस कम कर दिया, ये ग्लास का ज्यादा कर दिया ताकि विजन अच्छा आए। ओह, ठीक एक है, लाइफ साइज मिरर बन गया। यस। फिर ये चेयर देखिए, अब जैसे अपन चेयर्स देखते हैं ना दुबई में, कुवैत टाइप, वैसी चेयर है ये। ठीक बात है। वर्कमैनशिप देखिए, काम देखिए इसका। ठीक बात है। आपको ना दो तीन चीज़ों के ऊपर जो हमने नोटिस किया, बिकॉज मैं पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। फर्नीचर यूनिट्स को आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल पे अटेंशन टू दैट डिटेल, द काइंड ऑफ डिटेल आई गेट इनटू। I personally came here when you were busy with your clients. I was paying attention to every single detail, not just about the intricate carving, but also the polish work. कहीं कहीं पे आप देखते हैं तो पॉलिश का काम ऐसा होता है जैसे कि ब्रश से कर दिया हो मोटा मोटा। हाँ, आपके पास जो पॉलिश नहीं का नहीं, काम मेरा होता है कोई वो काम इतना- ब्रश से नहीं होता जी, मेरा सारा गन से होता है। फिर क्या होता है संजीव जी, मेन थिंग इज प्रोपोर्शनल, फर्नीचर में प्रोपोर्शनल चाहिए। Right. अब जैसे ये फ्रेम है, ये सारा अम्बोज है, देखिए कार्विंग, सारी कार्विंग अम्बोज है। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट किया हुआ है Taper हमने, में, okay. ताकि ये दिखने में सुंदर लगे। ठीक बात है। हाँ, अगर आप देखें इंस्टेंटली किसी को लग सकता है कि अनदर फ्रेम, लग सकता है अनदर कंसोल, बट व्हेन यू वॉच इट क्लोजली तब आपको पता चलेगा कि देखिए ये फ्लावर का डिजाइन देखिए, इससे आपको पता ये चलेगा। अम्बोज है कार्विंग। अब ये क्वालिटी है, जिसको फर्नीचर के बारे में नॉलेज है उसको पता है। बिल्कुल ठीक बात है डन। और ना जितने शार्प पेटल्स होंगे वो उतना ही इंट्रिकेट होता है, Yes. उतना डिफिकल्ट होता है। जितना क्या होता है जी, कार्विंग दूर से दिखनी चाहिए। अभी आप दूर से हो, 10 फुट दूर से हो, इसका एक पत्ता दिख रहा है, बिल्कुल वो वाली कार्विंग होती है। राइट। और दूसरा अब हम जाते हैं फैब्रिक के वर्क की तरफ। हाँ। आपके पास, हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि आपके पास जो फैब्रिक का काम होता है इतना इवन होता है, इट्स सो Yes. अलाइंड प्रॉपर्ली। मेरा ऐसे नहीं होता जी भी कहीं पे कोई पाइपिंग ऊपर है नीचे है, कुछ है, कोई फॉर्म ऊपर है नीचे है, मतलब एक प्रोपोर्शनल। फिर उसके बाद कंफर्ट लेवल बहुत होता है। Right. फिर मैं ये जो अपना अपोस्ट्री लेता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता अभी ये कितने रुपए मीटर की है। मुझे होता है क्वालिटी होनी चाहिए, 2500 रुपए मीटर की हो, 3000 की हो, 35 रुपए मीटर की हो, कुछ भी हो। अच्छा जी, चलिए। मेरे को होता है क्वालिटी के ऊपर फोकस है Right. बस। मेरा भी गोइंग नाउ, अभी क्या दिखाएंगे? बिल्कुल। सो ये है एक ओके ग्रैंडफादर्स क्लॉक। या अब ये लकड़ी में है पूरा, देखिए राइट। पूरी प्योर एमपीटी वुड है। इसका काम देखिए, फिनिशिंग देखिए, पॉलिश देखिए। संजीव जी मेन काम होता है फर्नीचर को प्रेजेंट करना, वो भी प्रोपोर्शनल तरीके से। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसके भी डिजाइन है, आप देखें तो ये एमडीएफ में भी बनता है। नहीं मेरा ये लकड़ी में है, मैं कोई काम एमडीएफ में नहीं जी। करता। ये वैसे आप देखें कई सिटीज हैं जो कार्विंग के लिए होता जाने होगा। जाते हैं, वहाँ पे एमडीएफ से बनता है। इसके अलावा ना उसमें डिजाइन्स भी थोड़ा अजीब से होते हैं। नहीं, मैं समझ गया जी जहां से आप बोल रहे हो, वो उस तरफ सहारनपुर टाइप ना जी। क्या होता है, वो जो भी है उनकी जो वर्कमैनशिप होती है ना, वो साफ नहीं होती, फिर वो उसके ऊपर पॉलिशिंग नहीं बढ़िया कर सकते। राइट। फिर अपोस्ट्री होती है, मतलब द थिंग इज मेन प्रोपोर्शनल। ठीक बात है। अच्छा, आपको ये चैलेंजेस फेस नहीं करने होते जिस तरह से हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि दूर से देखेंगे तो सारे के सारे स्टैंडिंग वॉचेस जो टाइम पीसेस हैं वो एक आइडेंटिकल लगते हैं, लेकिन इनको आप नज़दीक से देखेंगे और आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये चैलेंजेस आपको फेस नहीं बहुत आते हैं। वो क्या होता है जी, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहते हैं ना उसकी चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है, वो जब खाते हैं तो ही होता है। हाँ। जो मेरा कोई फर्नीचर लेता है यहाँ आता है तभी उसको पता लगता है भी क्या क्वालिटी है, क्या काम। एग्जांपल दिया आपने। मतलब दाल मखनी, सारे दाल मखनी सबकी बनती है, ठीक बात किसी की बहुत फेमस होती है तो वो क्यों होती है, उसको बनानी आती है उसको। एग्जैक्टली, आपने बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा हाँ, एग्जांपल वो दिया। उसमें रिलेटेबल। हाँ, जान डालते हैं, जैसे हम फर्नीचर में जान डालते हैं। करेक्ट।
अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे, वो है स्केल्स। आई हैव स्पॉटेड वन थिंग, आई हैव नोटिस विद योर फर्नीचर यूनिट्स, दे आर लिटिल लार्जर देन द नॉर्मल यूनिट्स। वो है जी, वो मेरा फ्रॉम फर्स्ट डे से है। क्यों, क्या वजह है कि हम इतने लार्ज यूनिट बनाते हैं? लार्ज यूनिट नहीं बनाते जी, जो हम एक्चुअल होने चाहिए, जो एक्चुअल में फर्नीचर होता है संजीव जी, ये वो फर्नीचर है जी। अब लोग अंडर साइज में बनाने लग गए हैं, राइट। पता नहीं क्यों बनाने लगे हैं। जो सही साइज तो यही है ना, बंदा कंफर्टेबल बैठे तो सही ना जी, छोटे छोटे साइज का क्या फायदा। राइट। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जो आपका लो बॉडी पार्ट होता है उसको सपोर्ट के लिए, अभी हम फोम की भी बात करेंगे आपसे, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए, और इसका कुशन का एक इम्पोर्टेंस होता है। ये ऐसे है जी, सपोज मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कुशन है, मेरा ये 24 इंचेस, 25 इंचेस, 26 इंचेस ऐसे होता है। अच्छा, फिर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं 21 इंच का कुशन आता है, लेकिन हम इसको बढ़ाते हैं। फिर जो नॉर्मल कहीं भी होता है, अब ये मैंने कुशन रख दिया, ये 3 इंच जगह लेगा। अच्छा। तो बंदे को बैठने के लिए कम से कम 22 इंच जगह चाहिए, 22 इंचेस चाहिए। अब अगर कुशन ही 22 इंचेस का, 3 इंच आप ये रखेंगे तो 18 या 19 या कुछ भी रह जाएगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। अच्छा, मतलब स्केल के साथ हाँ, फिर ऐसे भी मेरा बड़ा होता है, ऐसे भी बड़ा होता है, बोथ साइड्स। Alright, so everything is scientific. There's nothing called हमारी संजीव जी पहले डिटेलिंग होती है, अभी ये साइज बनेगा, ये साइज बनेगा। अच्छा, पूरा प्रॉपर एक मेजरमेंट बनती है पहले पूरा। यस, we'll try to understand other details. बाकी के जो डिटेल्स है ना, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टोन की बात करेंगे, फैब्रिक की बात करेंगे। ये देखिए संजीव जी, अब ये वाला मेरा डिजाइन देखिए, ठीक है जी। अब आप इसका मार्बल देखिए, मैंने ये मार्बल में भी डिजाइन कराया हुआ है, ये गोल्डन है, ये सिल्वर है जी। ये हमने करवाया हुआ है, और साइडों से ये हमने ग्लास को मोल्ड कराया है। फिर जैसी पॉलिश मेरी चेयर्स में, ऐसी पॉलिश हमने मार्बल में भी करा दी। ठीक है, मतलब मार्बल पे भी हमने पॉलिश करा दी है, तो मार्बल में भी पॉलिश होगी। ओके। सो रमनीक जी, एक चीज मुझे पूछना था आपसे कि जो सबसे टॉप नॉच प्रोडक्ट है टेबल टॉप्स के लिए, काउंटर टॉप्स के लिए, सॉरी साइड टेबल्स के लिए, सेंटर टेबल के लिए, वो है ऑनेक्स। ऑनेक्स, उसके बाद में हमारे पास है कॉम्पोजिट ऑनेक्स। कॉम्पोजिट ऑनेक्स, लेकिन आपने कॉम्पोजिट ऑनेक्स और साथ में प्रिंट करके उसको और प्रिंट करके, क्योंकि ये नेचुरल ऑनेक्स में कभी कटिंग नहीं होती ना जी कुछ। जी जी जी, ये इस ऑनेक्स में ही होती है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। लेकिन आपको उसको प्रीमियम लुक देने के लिए आपने उसके ऊपर हाँ, इसमें ना ये जो ये अपना ये मार्बल होता है सिंथेटिक ऑनेक्स, इसमें एक इंडियन आता है, एक चाइनीज आता है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो उस हिसाब से उनके प्राइसिंग रेट, हाँ रेट का वेरिएशन है, फिनिशिंग का फर्क होता है। ये देखिए, अब इसकी फिनिशिंग देखिए, अब इसके ऊपर पॉलिस्टर भी करवाया हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक है। डिजाइनिंग देखिए ना इसकी आप। डन। और हम कलर कोऑर्डिनेशन की भी बात करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम फैब्रिक की बात करेंगे। जनरली क्लासिक फर्नीचर यूनिट्स में आप देखें तो 2 ही फैब्रिक चला करते थे, एक तो जकार्ड होता था, एक वेलवेट या स्वेड होता था। आपने एक हल्का सा इसमें बुकले भी इंट्रोड्यूस किया है। मैंने बुकले भी किया जी, है ना, इसमें देखिए ना चेयर्स में लगा हुआ है, कितना अच्छा। वेरी नाइस, दिस इज लुकिंग वेरी गुड, प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन में है ये। इसके संजीव जी बैक पे भी कार्विंग है। अच्छा, ओके, चेयर की बैक पे भी कार्विंग है। ऑलराइट। और इसी के साथ का ये सोफा है, सेम कोऑर्डिनेशन में। अच्छा, कार्विंग से और फैब्रिक से सारा ईच एंड एवरीथिंग ना, जैसे मेरे पास, मैं इसीलिए फेमस होना भी, मेरा जो एक कंसेप्ट होता है डाइनिंग और सोफे का, कंसेप्ट है ये। आई लाइक दिस, अच्छा दिख रहा है ये। बस इसमें हमने सेंटर टेबल पे हमने ऑनिक्स दिया है, हाँ, क्योंकि हाँ, प्रिंट नहीं था उसपे। हाँ, उस पे प्रिंट आ नहीं रहा था, प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा था। ठीक बात है, चलिए। और एक तरह से, इस तरह से आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को, क्योंकि डाइनिंग टेबल टॉप का साइज थोड़ा बड़ा है, उसको अगर हम कॉम्पोजिट में जाते हैं तो, और आपको प्योर ऑनिक्स भी पसंद है तो नहीं, वो सारा कुछ हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाता है, वो जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे होता है। ठीक है, डन। अब ये देखिए सोफा, एक सिंपल सोबर डिसेंट, पॉलिश का कलर देखिए आप इसका। अभी हमने इसका पॉलिश का कलर किया जी ग्रे एंड गोल्डन। ठीक है, कलर देखिए कितना अच्छा है जी। अच्छा, डिजाइन देखिए कितना सोबर है। वेरी नाइस, दिस इज कम आउट वेरी वेल, थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक की तरफ। यस, इसमें लाइट कार्विंग है, जिसको कार्विंग कम चाहिए होती है। अब डिजाइन कितना सोबर है जी। फिनिशिंग देखिए आप काम की, बहुत अच्छा काम है इसमें भी। इसमें जकार्ड भी है और साथ में स्वेड है, टेक्सचर स्वेड। इसमें भी एफ का फैब्रिक यूज किया है। मेरे सारे वही होते हैं, F&F ड्रीम्स, मतलब मेरे अच्छे ही होंगे सारे। ऑलराइट, चलिए अब हम थोड़ा सा कलर कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। अब ये अच्छा, कलर्स पे आ गए। अब ये देखिए संजीव, मैंने एक चीज निकाली, बेड निकाला, ये देखिए आप। ये बेड हो गया, ये मिरर हो गया। आप इसका कलर देखिए, पेस्टल कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है ना। मतलब कलर के साथ, पॉलिश के साथ
उसको प्ले करना। अब ये देखिए इसका ऑटोमन देखिए, वेरी नाइस। ये बेड हो गया, ड्रेसर हो गया, ऑटोमन हो गया, 2 कॉफी टेबल हो गई और चेयर्स हो गई। ठीक है, जब हम लास्ट टाइम आए थे तो दिस वाज अंडर प्रोडक्शन, या है ना? हाँ, इस पे वो लोग काम हाँ कर वो रहे बनता थे। रहता है। राइट, ठीक है। ये कहाँ के लिए? ये बस शोरूम के लिए है जी। अच्छा, डन। ये ऑर्डर का नहीं है किसी ये का? ऑर्डर का नहीं है। ओह आई लव दिस, दिस इज वेरी हैवी, है हाँ ना? ये देखिए, ये अभी हमने एक नया आर्टिकल निकाला है। अच्छा, हाँ, ये कुर्सी की बैग दिखाइए संजीव जी। वेरी नाइस। ये ऐसे लगता है जैसे एक वो नेकलेस होता है ना, लेडी ने डाला हुआ है। Right. दिस इज लाइक दैट काइंड ऑफ, जैसे मेरा एक सोफा फेमस होया था ज्वेलरी सेट, तो We'll दिस talk इज ऑल about लाइक that, वो भी दैट। दिखाएंगे? हाँ नहीं, वो तो अभी नहीं है। अच्छा, ठीक है, डन। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। आगे भी है, मतलब पीछे इसमें कार्विंग किया हुआ है ताकि इसकी जो रिचनेस है वो वो बढ़ जाए। पीछे से भी दिखे, अच्छा, वेरी मतलब नाइस। आगे भी कार्विंग है, इसी के साथ का सोफा भी है। ऑलराइट, वील गो लिटिल फर्दर, आप चलें। हाँ, सोफे का पैटर्न ही डिफरेंट है। ओके, सो सबसे पहले जब भी क्लासिक फर्नीचर यूनिट आप परचेज कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं, एक दो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप पहले स्पेस आइडेंटिफाई कर लें कि आपके पास एम्पल स्पेस है, लिमिटेड स्पेस है या बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस है। उसी हिसाब से आप अपनी कार्विंग के रेशियोज को चूज करें। छोटा स्पेस है तो कम कार्विंग ले लें, बड़ा स्पेस है तो ज़्यादा ले लें, उस हिसाब से यूनिट होगा। राइट, कलर्स का डिसीजन पे भी बात करेंगे फिर अब हम। ये देखिए जी, ये इसी के साथ का सोफा सेट है। वो आई लाइक दिस, पीछे भी आपने हाँ, पैटर्न डिजाइन दिया तो है। देखिए ना, बहुत अच्छा ये है। हमने पीछे से भी पैटर्न शुरू कर दिया। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। ये संजीव जी, ये देखिए इसके आर्म रेस्ट देखिए कितने अच्छे दिए हुए हैं, ये लेटेस्ट दिए हुए हैं हमने। हाँ हाँ हाँ, ये आर्म रेस्ट, इसका डिजाइन देखिए कितना अच्छा है, और बहुत ब्रॉड है, वेरी ब्रॉड है, मतलब नया नया कंसेप्ट दिया है। फिर इसका जी। कुशन देखिए आप, राइट, वेरी नाइस। ये कौन सा फैब्रिक है? इसमें जकार्ड हल्का है। टेक्सचर है ये ऊपर। नहीं, ये वाला, ये स्वेड, फील तो स्वेड वाला है। ये मैंने टर्की से मंगवाया जी, अच्छा, इंपोर्टेड फैब्रिक है ये। इम्पोर्टेड है, ये टर्की का, ये Very nice. टोटली वॉशेबल। ओके, मतलब फिर ये वाला नीचे वाला काम देखिए, मतलब मेरी हर चीज में एक प्रपोर्शनल होगा, एक क्वालिटी होगी। बिल्कुल। अब हम बात कर रहे थे कि स्पेस के हिसाब से ले लें आप। एक छोटा सा टिप है हमारे पास कि अगर आपके पास बहुत स्पेस है तो आप कैसे भी ले लें, लेकिन अगर आपके पास मीडियम साइज का स्पेस है तो आप इस तरह के ले लें जिनमें कार्विंग का काम नीचे की तरफ हो रखा हो, ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का हो। ऊपर हल्का देखिए इसमें 2 क्राउन है जी। है ना, कैमल हम्प जैसा है ये, मोर लाइक विद लाइट वन। चलिए, एंड थोड़ा सा हम एक चीज़ और पूछेंगे आपसे प्राइसिंग के बारे में कि व्हाट इज द स्टार्टिंग प्राइस। आई नो वी डोंट मेंशन प्राइस बिकॉज प्राइस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। एक्चुअल क्या होता है संजीव जी, मैं जो काम करता हूँ मेरा प्योरली क्वालिटी का काम है, प्योरली एमपीटी वुड है। फिर मेरी पॉलिशिंग, फिर जो मेरा पोस्ट्री है 2000 2500, तो मेरा 25,000 पर सीट से शुरू होता है कार्विंग का। ठीक बात है, डन। बिकॉज यू आर यूजिंग ऑल काइंड ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स दैट इंक्लूड्स ऑनेक्स, मेरा FNF सारा कुछ fabric, प्रीमियम। वुडन स्ट्रक्चर, सॉलिड वुड, एंड ऑफ कोर्स सॉलिड वुड में भी। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन, आगे चलते बताएंगे वुड के बारे में जी। कि सीजन वुड इज नॉट अवेलेबल इजीली। तो Yes. सीजन वुड करने में आपको यू हैव टू पे। हाँ, फिर हमें जो मैं साइज लेता हूँ फुल साइज लेता हूँ, कोई अंडर साइज नहीं लेता। अब ये डाइनिंग देखिए, अब आप इसकी ये लेग्स देखिए आप, मतलब इसको ये कितना एक पेड़ होता है, पेड़ में से निकाला हुआ है, मोल्ड किया हुआ है। एग्जैक्टली। इसका थिकनेस शायद कैमरा में लोगों को नहीं पता चल रहा होगा, एक बार एक हाथ रख के आप दिखा दें कि देखिए कितना बड़ा है ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए। दिस मोर लाइक एन एलिफेंट ट्रंक। यस यस। बिल्कुल वैसे ही है ये। अब चेयर देखिए इसकी, अब ये नेचुरल ऑनिक्स है, नेचुरल ऑनिक्स में हमने इसके अंदर प्रिंट करवाया हुआ है। बिल्कुल, तो मेहनत लगती है, मतलब प्रेजेंटेशन में ज्यादा वो होता है। अब ये देखिए चेयर देखिए, इसकी बैक पे कार्विंग है और क्विल्टेड वर्क अब भी है। कुल्टिंग। और ये छोटी सी चीज देखिए, है छोटा सा एलिमेंट, लेकिन ढूंढने के लिए टाइम लगता है, इसको सोचने के लिए, फिर इसको करने के लिए। अच्छा, वर्कमैनशिप की बात करते हैं। पीछे प्लीट्स देने में और पीछे अगर हम प्लेन रखते हैं तो वर्कमैनशिप में फर्क पड़ता है? एक Workmanship- आदमी को टाइम ज्यादा लगता है इसमें? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा जी। अच्छा, कहीं प्लेटें खींचते हैं, कहीं सिंपल चीज आ गई। ठीक बात है। जैसे एक एग्जांपल और है जो हमने आपकी ट्रेड में सीखा, ऑनिक्स इज ऑफ कोर्स इज मोस्ट प्रीमियम वन। ऑनिक्स के ऊपर प्रिंट कराने के लिए आपको इसको गाड़ी से वहां भेजना पड़ेगा जहां प्रिंट होता है, जहाँ पे प्रिंट होता है ना? पहले वहां जाएगा, फिर वहां से आएगा। तो मतलब ट्रांसपोर्ट के 5-5 हजार रुपये ऐसे ही लग जाता है, जो मतलब इसके माइंड में नहीं रहता बंदे के। कई बार बिल्कुल। मतलब ये सोचिए ना कि एक तो वैसे ही प्रीमियम प्रोडक्ट, उसके बाद में एक पीस जाएगा एक बार में,
फिर वो मशीन में अपलोड होगा, डाला जाएगा, फिर वो फिर प्रिंट क्या होगा। होता है जी, ये हैवी होता है। अच्छा एक चीज और संजीव जी, जी जो मेरे ये नेचुरल ऑनिक्स पत्थर होते हैं, ये मेरे 2 इंची 2.25 इंची होते हैं। जी नॉर्मल लोगों के जो पत्थर होते हैं वो दैट इज 18 mm 19 mm। जो मेरे नेचुरल ऑनिक्स होते हैं ये 2 इंची होते हैं, जो डाइनिंग के ऊपर लगते हैं। ठीक है। क्योंकि हमारी इसके अंदर एक लोहे की प्लेट होती है, अच्छा, ताकि ये टूटे मत। स्टडीनेस के लिए। हाँ, लोहे की प्लेट होती है अंदर। वो आई डिडंट नो दिस। अच्छा, ये मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी बात फिर कॉपी हो जाती है बहुत ज्यादा, लेकिन चलो बोल दिया मैंने। सीक्रेट है। हाँ, वो सीक्रेट था, वो निकल गया मुंह से। चलिए कोई बात। इसके अंदर लोहे की प्लेट होती है। सो दिस इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, राइट? फ्रॉम स्ट्रक्चर से लेके Obviously। फिर फैब्रिक, फिर हमने पॉलिश की सारा भी बात कुछ। की, फिर स्टोन की बात की, फिर संजीव जी, स्टडीनेस, मेरे पास वही बंदे आते हैं जिनको सिर्फ क्वालिटी ही चाहिए होती है। जी जी, आई टोटली मतलब अंडरस्टैंड। जो ऐसा मुझे कहता है भी वहां उतने का मिल रहा है, वहां उतने का मिल रहा है, मैं उनके साथ काम ही नहीं करता। नहीं कर पाएंगे आप, क्यों? आपके लिए कर थोड़ा नहीं मुश्किल पाऊंगा होगा। मैं। ठीक हाँ। बात है। चलिए विल गो लिटिल फर्दर। अब हम थोड़ा सा फोमिंग की तरफ भी बात करेंगे। आज हमने एक और चीज़ देखी, आपसे बात कर रहे थे जब हम ऑफ कैमरा। कौन सा डिजाइन दिखाएंगे? ये देखिए अब कितना हैवी है, ये काम देखिए। फ्रेश अराइवल है। हाँ, ओह दिस इज कवर्ड, अभी तक ओपन नहीं हुआ है ये। अब sand- जैसे जिनके पास स्पेस ज्यादा है वो ऊपर कार्विंग वाला पार्ट ले सकते हैं, उनके लिए इजी होगा, राइट? सेंटर टेबल के बारे में आप कुछ कह रहे थे। ये देखिए सेंटर टेबल कितनी हैवी है। 4x4 की सेंटर टेबल है। आप साइड पे कार्विंग देखिए इसके, वेरी नाइस, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं। ठीक है। इसी के साथ का ये उन लोगों डाइनिंग के लिए है। जिनके पास स्पेस काफी है। हाँ, इसी के साथ का ये डाइनिंग है। जी नहीं। अब ये देखिए, ये कुर्सी जी दिखाइए, डाइनिंग में ऐसे कर्व है। जब आदमी बैठता है बहुत कंफर्टेबल होता है। अच्छा, थोड़ा सा डिक्लाइन है पीछे की तरफ। डिक्लाइन है। ओके डन। वैसे क्लासिक डाइनिंग टेबल जितने भी होते थे वो सारे 4 लेग हुआ करते थे, लेकिन लार्ज साइज जितने भी होंगे वो सेंटर बेस होंगे। ये देखिए heavy होता काम है ना देखिए, बीच में। काम देखिए चलिए, कितना ठीक है। हैवी है। डन। अब ये पत्थर की थिकनेस देखिए। अब एक चीज पूछना था, कई सारी चीजों के साथ के ना सेट में हमारे पास वार्डरोब्स या साइड बोर्ड्स नहीं है। नहीं, लेकिन वो हम तो same design क्या में बन होता है जाएंगे। जी, जो वार्डरोब होती है वो हर का एक स्पेसिफिकेशन साइज होता है घर ठीक का। बात है। किसी को 6 फीट चाहिए, किसी को 10 फीट चाहिए। ये तो नॉर्मल चीजें सेल होती है ना जी। राइट राइट, इसीलिए हम वार्डरोब्स ऑर्डर पे बनती हैं, इसलिए रेडी में आपको दिखती नहीं है वो। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जितने भी यूनिट हैं उन सबके साइड बोर्ड्स भी बन जाएंगे। अब विल गो लिटिल फर्दर, आप बात करते चलते हैं आपके साथ में। ये कौन सा कलर है? वॉलनट पॉलिश का जी, ये डार्क वॉलनट है जी। डार्क वॉलनट है। ओके, और अब देखिए कलर वेरिएशन की भी बात करेंगे। हमने गोल्ड देखा, ग्रीन देखा, ब्लू देखा, शैंपेन देखा। एक सोफा है आपके पास, शायद हम दिखाएंगे अभी, जिसमें शैंपेन में हल्का सा ग्रीन मिक्स्ड है। हाँ जी, हाँ जी। है ना? इतना ज्यादा आप कलर से एक्सपेरिमेंट करते हैं। बहुत बहुत। अब ये मैंने एक ये बनाया मॉडर्न सोफा। अच्छा, ये देखिए, ओके, नाइस। बिल्कुल हटके है ये चीज। किसी का है? नहीं, दुकान के लिए है जी। अच्छा, ये शोरूम का डिस्प्ले। बिल्कुल हटके है। ये साइड टेबल इसके साथ ही दे दिया हमने। साइड टेबल के ऊपर ये मार्बल, फिक्स मार्बल है। अच्छा, ओके डन। वी हैव टू ब्रिंग इट टू द राइट लाइट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कम है। हाँ, है ना? बहुत अच्छा है। ये भी इंडियन है ये। इंडियन है जी। वेरी नाइस। ये डिजाइन एक्चुअली टर्की में काफी पॉपुलर थे। हाँ, मैंने ये इंडिया में बनाया। फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है। एग्जैक्टली। चलिए, दिस वी हैव ऑलरेडी फीचर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ये इसका रिस्पॉन्स कैसा था? नहीं, ठीक है। अच्छा, चलिए विल गो लिटिल। ये भी मार्केट में कॉपी हो गया अब। अच्छा, कॉपी हो गया है? हो गया है। ओके चलिए, अब आपसे बात करेंगे और डिज़ाइन दिखाते दिखाते बात करेंगे कि अभी रिसेंट स्टडी से प्रूव हुआ है कि जो नीचे पीयू फोम सीट्स यूज़ हो रही हैं, इसमें चाहे वो ब्रांड हो या नॉन ब्रांडेड ही क्यों ना रहने दो, इनमें जो है क्वालिटीज़ में बहुत फ़र्क है। बहुत फर्क है तो जी, मतलब इसमें बहुत फर्क है। मतलब अगर कोई कुशन सपोज 4 रुपीज का है, तो वो पीयू का कुशन 16 का भी अभी 4 टाइम्स भी होता है। अच्छा, ये नहीं है भी अगर पीयू बोल दिया तो जिसको पीयू बोल दिया सारा एक जैसा होता है। उसमें भी रेट की बहुत वेरिएशन है। उसमें क्या होता है जी, जो सही में पीयू होती है वो कॉस्टली, उसमें चाक मिट्टी नहीं होती। अच्छा, जो सस्ती होती है उसमें चाक मिट्टी डली होती है। अच्छा, जो पार्ट हमारे जो हमारे नीचे लगता है, ये वाली पार्ट में लगता है वो। जी जी जी। ओके, उसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है कि अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो क्या कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा? कंफर्ट लेवल कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अच्छा, लाइफ भी कम हो जाएगी? लाइफ कम हो जाएगी। जिसकी प्योर लेटेक्स होगी ना जी, उसकी लाइफ भी ज्यादा होगी। वो कुशन हैवी होगा, उसमें चाक मिट्टी नहीं होगी। अच्छा, डन। मिट्टी होती है। आई हैव सीन इन वन ऑफ द फैक्ट्रीज इन अंबाला, वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो, एंड आई गॉट टू लर्न कि उसमें सैंड मिक्स करते हैं। सैंड मिक्स, चाक मिट्टी बोलते हैं। चाक मिट्टी बोलते हैं। ओके, तो जितना अडल्ट्रेशन होगा उतना ही उसकी क्वालिटी खराब होती चली जाएगी।
चलिए, आज हमने बहुत प्रोडक्ट के बारे में बात की, बहुत सारे यूनिट्स भी दिखा दिए। अभी हम क्या दिखाएंगे? ये देखिए जी, सारे पड़े हैं। ये तो मेरा हॉट केक है ही। इसके बारे में बात करेंगे। ये तो अभी इसकी बुकिंग ली है एक तो। अच्छा, ये आई रिमेम्बर, आई मीन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आई थिंक दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकंड वीडियो आज तक चल रहा है एंड इट हैज बिकम लाइक अ स्टेबल पार्ट ऑफ द शोरूम। ये मेरे पास हमेशा होता है। अभी ये मेरे 2 रह गए थे, एक सोल्ड हो गया, एक रह गया बस। ओके, एंड आई रिमेम्बर यू स्टार्टेड विद 322 प्लस सेंटर टेबल एंड टेबल्स, राइट? लेकिन उसके बाद में फिर आपने स्विंग इंट्रोड्यूस किया, डाइनिंग इंट्रोड्यूस किया, फिर मैं कंसोल उसके किया। बाद अब मैं सारा फर्नीचर कंसेप्ट में बनाता हूँ। अच्छा, इसका इसका जब ये एक बार सेल हो जाता है फिर मेरे सेट बनते हैं ना इकट्ठे ये जी मतलब तो इसमें 322 था, फिर सिंगल चेयर्स इंट्रोड्यूस हुई, एंड टेबल्स इंट्रोड्यूस हो गई, अब ये राउंड सेंटर टेबल किया आ गई, मैंने। अब ये राउंड टेबल आ गया है ना, अब ये डाइनिंग है, वो एलसीडी यूनिट है इसी का पूरा। जी। ओके, पूरा मीडिया यूनिट है, एलसीडी यूनिट है, पूरा कंप्लीट सेट। ये देखिए, दिस इज द वन। ओह, एंड देन स्विंग है, स्विंग है, और क्या है इसमें? क्रॉकरी अलमीरा है, अच्छा साइड बोर्ड है। अच्छा, साइड बोर्ड भी है, वेरी नाइस। लाइट इसका अंदर से ऑन है, अच्छा बना है ये भी। और क्या है अभी हमारे पास यहाँ ये पे? साइड बोर्ड है। अच्छा, इसके मिरर्स वगैरह भी बन सकते हैं? हाँ, मिरर हैं, वो पड़े हैं जी, बाई चांस रखे नहीं अच्छा, गए। इसके मिरर्स साथ हैं। में ये साइड बोर्ड पे लगने वाले मिरर्स हैं? हाँ, इसके ऊपर। हाँ, चलिए, और क्या देखेंगे? अब हम कैब्रियोले सोफा देखेंगे। ये एक टेक्निकल टर्म है, स्पेशली फॉर द पीपल जिनके पास स्पेसेस थोड़े कम होते हैं। फ्रेंच यूनिट्स में काफ़ी कॉमन है, ये अच्छा जाता है इसमें, है ना? इसका मुझे प्राइस बता दें, अप्रॉक्सीमेट क्या होगा? ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। अंदाज से इन द रेंज ऑफ? ये इन द रेंज ऑफ अबव 40 है जी। 40,000। ओके, आई मीन समथिंग इज नॉट ओके अबाउट मी, विद मी आई गेस, क्योंकि मेरे को जो अच्छे लगते हैं वो इसी रेंज से ही होते हैं। एंड आई थिंक नहीं, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बट आई लाइक इट फॉर द पीपल दोज हु हैव कॉम्पैक्ट स्पेस। एक चीज़ और हम देख रहे हैं, कलर कोऑर्डिनेशन जितने भी अब इंट्रोड्यूस हो गए जो ट्रेंड में है, डार्क कलर्स नहीं है अभी। व्हाट काइंड ऑफ कलर्स पीपल आर चूजिंग? मोस्टली लाइक बेजेस, ब्राउन्स, वाइट्स? नहीं, ये सोबर कलर ही है सारे। ग्रीन हो गया, मतलब मैं जो काम करता हूँ ना वो लाउड नहीं है मेरा, वो आंखों को अच्छा लगता है। ठीक बात है। राइट, सो वी हैव कम टू द नेक्स्ट फ्लोर नाउ। दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और रमनिक जी इज ट्राइंग टू प्रिपेयर दिस फॉर लास्ट 1.5 ईयर, लेकिन हो नहीं पाता, बट दिस इज काइंड ऑफ रेडी। इस फ्लोर पे सर हमारे पास मुझे लगता है फुल कवर्ड है, मॉडर्न कॉन्टेम्परेरी मॉडर्न में बहुत सोफे हैं जी। जी, फुल कवर्ड में भी अच्छी रेंज लेके आ गए हैं। हाँ, जिनको लगता है मैं कार्विंग करता हूँ, कार्विंग में तो हम मास्टर हैं ही हैं जी, तो ये भी मेरा बहुत बनता है। ओके, दिस इज कम आउट वेरी वेल। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन हैं, एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जैसे हम कार्विंग के लिए आपको बोलते हैं, प्लीज स्पेयर सम टाइम, ये भी दिखाएं हमारे व्यूअर्स को। बहुत अच्छा कलेक्शन है इसमें भी। हाँ जी, हाँ जी, देखिए बहुत अच्छे अच्छे यूनिट्स हैं। जी, ओके, सो टाइम टू से गुड बाय। Before we sign out, once again we thank you very much for inviting us, and एक procedure है, please come this side, and if you are coming to Classic Furniture Units, this is located in Bathinda। तो आज का वीडियो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड, ठीक है, बट द राइट वे एक प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो करते हैं, बिकॉज आप मोस्टली कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्विकली बताएं, देन वील रैप अप। बस जो जिसकी जिसकी कोई स्पेसिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी साइज देखते हैं, वो देखते हैं, फिर सारा उसको एक थीम दे देते हैं। अच्छा, ताकि वो इजी हो जाए कस्टमर के लिए। ओके, मतलब सारा एक थीम होगा। अभी हम बीच में कर्टन, कारपेट, सारा कुछ होता है हमारा। ऑलराइट, किसी भी स्पेस को डिजाइन करने के लिए फर्नीचर ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन उसकी ब्यूटी एनहांस होती है जब वो आपके घर में प्रॉपर्ली प्लेस हो जाता है। फिर उसके बाद में आपके डेकोर हैं, वो सही जगह पे रखना चाहिए, राइट, वो ऐसा लगे भी वो इसी के लिए बना है। एग्जैक्टली। और बाकी जो डेकोरेटिव पीसेस हैं, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साइड बोर्ड, कंसोल के ऊपर अभी ना एक ये वाली दिखाइए संजीव जी, ये प्लीज मैंने ना टर्की से मंगवाई है। ये मतलब वो है अपना सीनरीज हैं ये, अच्छा, ठीक है। अब दिस इज, हाँ, वॉल। अभी ये हॉर्स हैं, 2 हॉर्स हैं, देखिए अलग अलग। मतलब मेरे पास काफी है ऐसा कुछ। ये लास्ट सेट रह गया। अब ये देखिए, ये ओरिजिनल लेदर है अंदर। अच्छा, ये हैंड पेंटिंग नहीं है। इसको आप क्लोजअप कीजिए थोड़ा सा जी। ये देखिए, ये लेदर है, प्योर लेदर के पीसेस हैं, लेदर के पीसेस हैं। ये बेल्ट है, ओके, दिस इज ऑल्सो बेल्ट। अब ये चेन है, ये अंदर अलग से है, ये हैंड पेटेंट नहीं है, और ये डबल पार्ट है। ये देखिए, एक्चुअली ये लेदर है। बॉक्स आर्ट के अंदर ही, इनके अंदर घोड़े को पेंट करने के बाद में ऊपर सारे मटेरियल को चिपकाया गया है, इसके ऊपर पेस्टेड है,
और साथ में पिन आर्ट भी है इसके अंदर, है ना? क्रिस ये वाला पेंटेड है, हैंड पेंटेड है, ये सारा हैंड पेंटेड है। और ये मुझे 2 पीस मिले थे, एक मेरा अपना सोल्ड हो गया, एक रह गया बस। ऑलराइट, सेट ऑफ 2 ही जाता है। ये सेट ऑफ 2 ही जाता है, एक नहीं जाता, ये ऐसे ही रखा जाता है बीच में गैप देके। चलिए, तो जितने भी यूनिट्स हमने अभी यहाँ पे दिखाए थे, इनकी ब्यूटी अगर आप और डबल एनहांस कर रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपके पास कारपेट, लैम्प शेड, शैंडलियर्स, वॉलपेपर, प्रॉपर वॉल मोल्डिंग, ये सब कर लेंगे, फ्लावर्स रखेंगे, डेकोरेटिव पीसेस रखेंगे, तो ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे, दे विल लुक 100 times better than this, right? चलिए, for the entire concept designing, please get in touch with Ramnik ji. Number is being flashed on the screen. Thank you. And Ramnik ji is not only serving India but also cross borders as well. Yeah. है ना? जी. Right? आप एक्सपोर्ट भी करते हैं? जी। Okay. मेरे पास प्रॉपर लाइसेंस है, सारा कुछ है। एक्सपोर्ट लाइसेंस है? एक्सपोर्ट लाइसेंस है। All right, sir. Thank you very much. थैंक यू।